बिहार का विधानसभा चुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए देश के भविष्य की राजनीति में अपना सिक्का जमाने का सबसे बड़ा एजेंडा है, लिटमस टेस्ट है। इसलिए दोनों तरफ के महायोद्धा अस्त्र शस्त्र के साथ चुनावी समर की तैयारियों में जुट चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए अपने सहयोगियों से सीट शेयरिंग सिरदर्द साबित होती नजर आ रही है। आज दिल्ली में हुई कांग्रेस आलाकमान के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं की मीटिंग में आरजेडी के साथ सीट बंटवारे का पेच आखिर कितना सुलझा, समझिए इस रिपोर्ट से। कांग्रेस आरजेडी के बीच सीट बंटवारा, जारी रहेगी कशमकश या पेच सुलझा। गठबंधन की सियासत में अपने अपने गुट को सबसे बड़ा दावेदार बताने की जद्दोजहद तेज है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे कई बड़े नेताओं के साथ आरजेडी के साथ सीट बंटवारे और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। बैठक में वोटर अधिकार यात्रा की समीक्षा भी हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहा आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग का। याद कीजिए, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चली वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस का जोश कितना हाई था। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ साई की तरह मौजूद रहे, लेकिन सारा क्रेडिट कांग्रेस और राहुल गांधी ले गए। इसके बाद कांग्रेस को उम्मीद जगी कि इस माहौल में वो ज्यादा सीटों के लिए मोल भाव कर पाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस की इस बैठक से निकल कर आई बातों से लगता है कि कांग्रेस दबाव की मुद्रा छोड़ ऐसा फार्मूला चाहती है जो जीत की गारंटी बने। खबर है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी ने पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी आरजेडी करीब 140 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है। सीपीआई एमएलए पिछली बार की 19 सीटों से बढ़कर कम से कम 30 सीटें चाहती है। सीपीआई और सीपीएम को पिछली बार मिलाकर 10 सीटें मिली थी। इस बार की नई सहयोगी वीआईपी को 25 से 30 सीटें चाहिए। जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी को करीब 5 सीटों में एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के खाते में करीब 50 सीटें ही आती दिख रही हैं। यही वजह है कि आरजेडी जहां कांग्रेस को 50 सीटें देना चाहती है, वहीं कांग्रेस करीब 60 सीटों की मांग कर रही है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा, जो उसकी मांग के आड़े आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों में से केवल 19 पर ही जीत दर्ज की थी। विपक्षी गठबंधन में वीआईपी जैसे नए सहयोगियों की एंट्री और सीपीआई एमएल की ज्यादा सीटों की मांग की वजह से कांग्रेस पर इस बार कम सीटों पर लड़ने का दबाव है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस बिहार के लिए अपनी सियासी गोटियां सेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी वोटर अधिकार यात्रा के बाद से समावेशी राजनीति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते नजर आते हैं। ज्ञान और मोक्ष की धरती है और यहाँ हम सब लोग अपने परिवार के साथ आए हैं। भगवान विष्णु जी का पद का जो है आशीर्वाद लिया, हम लोगों ने, पिताजी ने पिंडदान किया और आज मोदी टेम्पल आए। आप सब लोग जानते हैं, हम लोग तो कई बार आए हैं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी और बेटी का तैनी पहली बार गया है, ये तो उनको भी आशीर्वाद हम लोगों ने दिलाए। और भगवान बुद्ध का जो संदेश जो दुनिया में दिया है, अमन चैन का, नफरत को मिटाने का, क्रोध को मिटाने का, हम समझते हैं कि इसी के आधार पर जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसके रास्ते हम सब लोगों को चलना चाहिए और एक अच्छा समाज बनाना चाहिए जहां सब लोग मिल करके रहें, शांति रहे। जब तक पीस नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। याद कीजिए, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत से गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका तलाश रहे थे तेजस्वी, लेकिन यात्रा के अंत तक जब उनका नाम गठबंधन के सीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं बढ़ाया गया, तो उन्होंने खुद ही इसका ऐलान कर ये जता दिया था कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आने वाली नहीं है। उन्होंने ये इशारा कर दिया था कि ये विधानसभा का चुनाव है और आरजेडी यहाँ कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका ही निभाएगी। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो।
हालांकि ये बिहार कांग्रेस की जमीनी हालात के आधार पर कांग्रेस आला कमान ने अपना खाका तैयार किया है। जब आरजेडी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सीटों पर मुकम्मल सहमति बनेगी, तभी महागठबंधन के सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा सामने आएगी। बताया जाता है कि अगर महागठबंधन में कोई विवाद नहीं उभरा तो 15 सितंबर के बाद सीटों पर तालमेल की आधिकारिक घोषणा संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।